मुझे 3 दिन थाना शादबाग तफ्तीशी के कमरे में रखा गया, 7 जेंट्स कांस्टेबल सुलाया गया। नहीं जाता है। थाना गाजियाबाद के बाद लाहौर का एक और बड़ा थाना शाह के अंदर मुबैना तौर पर इस खातून के साथ असमत दरी की जाती है। आपको थाने के अंदर एक मर्द कांस्टेबल के साथ 3 दिन तक एक ही चारपाई पे सुलाई रखा। जी बिल्कुल सुलाई रखा, कम किया है। 3 दिन थाने रखा है। मैं जिसको जितना मर्जी कहती रहूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं तो साफ सुथरी आई हूँ। किसी ने कहना है 7 जेंट्स कांस्टेबल लेटा हुआ है, अच्छी है ये। उन्होंने मुझे रात 1:30 बजे थाने बुलाया था। नायला मैंने कमरा साफ करवाया है, उसी दिन अगले दिन सुबह उठ के मैं सीसी साफ करवाया। जी कमरा साफ करवाया। मुझे बुला रहा था, कहता मुझे आगे खुश करो। कौन? जाहिद हुसैन SHO मेरे भाई हैं जो चालान करते ऐसा क्यों कि दुनिया के तमाम तर जुल्म जो है वो आपके साथ हो जाते हैं। आपका शौहर आपके खिलाफ, आपके बच्चे आपके खिलाफ, आपका ससुराल आपके खिलाफ, पुलिस भी आपके खिलाफ, सारे जुल्म आपके साथ ही हो जाते हैं। तो मेरे साथ ही हुए हैं ना। कैसे? कोई सबूत नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो बंदा आपके काम नहीं आता आप उसको गंदा करना शुरू कर दें। कोई काम है ही नहीं। अब तो मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन, अभी आपने सोशल मीडिया पर एक बहुत वायरल केस देखा कि थाना गाजियाबाद का ASI इमरान एक ज़हनी मजूर लड़की को थाने के अंदर ले जाता है, मुबैना तौर पर उसके साथ नाजायज़ काम करता है और उसके बाद वो पूरा थाना मुअत्तल कर दिया जाता है। थाना गाजियाबाद के बाद लाहौर का एक और बड़ा थाना शादबाग के अंदर मुबैना तौर पर इस खातून के साथ असमत दरी की कोशिश की जाती है। मुबैना तौर पर एक वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि इस खातून के साथ एक ही चारपाई पे इसके साथ मर्द कांस्टेबल लिटाया जाता है। 3 दिन तक इस खातून का ये कहना है कि इस कांस्टेबल को मेरे साथ थाने के अंदर सुलाया गया। ये सारा मामला क्या है? ये खातून आज दोबारा मीडिया पर क्यों आई है, थोड़ा सा इसका बैकअप आपको बताता हूँ। ये खातून वही है जिसको नाइला के नाम से आप जानते हैं। चंद महीने कबल ये खातून मीडिया पर आई। इसके घर का मामला था कि इसका शौहर ये कहता था कि मेरी बीवी ठीक नहीं है, इसके ससुराल वाले ये कहते थे कि ये खातून ठीक नहीं है, इसका बेटा ये कहता था कि मेरी माँ मेरे साथ गलत कारी करने या करवाने की कोशिश करती है। आज ये मुबैना इस खातून का इल्ज़ाम ये है कि मुझे भी थाने रखा गया, मेरे साथ भी ये तमाम तर मामला करने की कोशिश की गई। इन सारी कहानी में, इस सारी बात में कितनी सच्चाई है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक। पहले सोशल मीडिया पर आपने बड़ा शोर मचाया जी, आपके घर का मामला था। फिर आपने सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दिए कि एक जाहिद नामी SHO है वो आपको हरासा कर रहा है। अब एक नई कहानी कि आपको थाने के अंदर एक मर्द कांस्टेबल के साथ 3 दिन तक एक ही चारपाई पे सुलाई रखा। जी बिल्कुल सुलाई रखा। और यकीन करें ये बात मैंने करनी नहीं थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब कितनी की देर अपनी इज्जतों को हम महफूज रखें। नंगा तो कर दिया गया हमें। जिस तरह ये मजदूर लड़की आखिर लेके गए हैं, कैमरों में लग सुना जी थानों में बड़े कैमरे हैं, कॉर्नरों पे कैमरे हैं, ये कौन से कैमरे हैं। इसी तरह मैं खामोश रही थी। मुझे 3 दिन थाना शादबाग तफ्तीशी के कमरे में रखा गया। SHO साहब ने पर्चा दिया झूठा, और ये जो है तंजील भट्ट साहब ये तफ्तीशियों के SHO हैं। ये ऑपरेशन का SHO है जाहिद हुसैन, वो तफ्तीशियों का SHO है, उसमें वो भी पूरा मुलव्वस था। 3 दिन मुझे अंदर रखा गया बंद कमरे में तफ्तीशी के थाना शादबाग में, 7 जेंट्स कांस्टेबल सुलाया गया। फिर मैं अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को दरमियान में लटा देती थी रात के टाइम। क्यों? जब अगर पर्चा कर ही लिया था झूठा तो फिर मुझे लिटन रोड क्यों नहीं छोड़ा गया? ये एक दफ़ा का मामला जब हम करते हैं ना, फिर और तफ्तीशियों की हौसला अफजाई होती है, फिर देखो देखी सारे ऑफिसर करते हैं। जब 3 दिन मुझे रखा गया, वो लड़का साथ लेटता रहा, सोता रहा, मेरा ध्यान रखता रहा। शादबाग थाने के वाशरूम नीचे से टूटे हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं उसके दरवाजे। शादबाग के अंदर आपको 3 दिन तक मुबैना तौर पर बंद कमरे में रखा गया और आपके साथ एक कांस्टेबल को सुलाते रहे। हाँ जी ऐसे ही है। ये मर्द कांस्टेबल था। अच्छा, जब वॉशरूम में जाती थी तो वो बाहर खड़ा होता था। अभी वॉशरूम के दरवाजे भी नीचे से टूटे हुए हैं। बच्ची को नहलाती रही हूँ अपनी वहाँ पे 3 दिन में। वो जो कहते हैं, जो इज्जतदार इसकी फुफियाँ बोली थी कि हमारी भाभी सुबह जाती शाम को आती, शाम को जाती सुबह आती। कौन सी गैरतमंद है जो 3 दिन थाने अपनी बच्ची को रखवा रहे हैं?
वो बच्ची पीछे से पंखे की तारें काट दी गई, कांस्टेबल साथ लेटा हुआ है, मैं अपनी बच्ची के पेट से कपड़ा उठा के उसको हवा देती रही। आज मैं नाजरीन इसलिए बोल रही हूँ कि कितनी देर खामोश रहूँ मैं। ये मजदूर बच्ची का मुझे बड़ा दुख लगा है। आज ये लड़की के साथ हुआ, कल को किसी, पता नहीं कितनी औरतें भाईजान होती होंगी इसी तरह ही, जो चुप कर जाती होंगी कि क्या बताएं, हमारी माशरे में इज्जत क्या रहेगी। नायला की तो उतर गई हुई है। ये तो एक वैसे अपने आप को कवर किया हुआ दुनिया देखती है। वो मीडिया वाली है जिसका बेटा कंबल में कहता था ये करती है। मैं तो आज कहीं घर रेंट पे लेने चली जाऊँ ना, लोग कहते हैं वही नायला इनू कड्डो, ऐते पुत्र ना सौंदी रही है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। प्लीज़ मैं मरियम नवाज साहिबा आपसे अपील करती हूँ कि थोड़ा सा देखें। ये कोई हल नहीं है कि मगरिब के बाद कोई औरत ने, हमारी औरतों को मगरिब के बाद कोई चीर पाट के काट खाए, जो उनकी ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाए तो ये थाने वाले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इन काले भेड़ियों का कोई इलाज करें जिसकी वजह से एक की दबाते हैं। और ये दबाने वाला कौन है? ये भी हमारे ही पुलिस ऑफिसरान है। जब बड़े ऑफिसरों को कुछ पता ही नहीं चलेगा, उनको क्या पता बाहर क्या हो रहा है। अब आपका क्या लगता है कि CCP कमियाना साहब हैं जो, उनको सारी बातों का पता है? उनको पता है सारी बातों का। अच्छी बात है, जो कंप्लेन उन तक जाएगी उनको उसी बात उनको सही नहीं बताया जाता ना। अगर उनको सही बताया जाए तो ये सारे मामला तभी ना खत्म हो जाए। ये दबाने वाले भी बीच बीच में ही हैं सारे। आपके साथ ऐसा कौन सा मामला हुआ है जो उनको सही नहीं बताया गया? मेरे साथ जो ये मामला हुआ, 2023 में खुद ही शादी करवाता है, 2024 में मुझे मेरी बीवी कह के मेरे पे भाटापुर पर्चा करवाता है। मेरी बीवी को ज्यादती के लिए निशाना बना के गवाह करके ले गया, जो फिर मैंने अपना एक स्टाम्प भेजा है कि मेरे में अपनी मियाँ की वजह से तंग आई हूँ, प्रॉपर्टी के वजह से। मुझे कहता था घर मेरे नाम कर दो। 2024 में भी इकट्ठे रह रहे हैं, 2025 में भी हम इकट्ठे रह रहे हैं। जब मैं पार्टीशन का केस करती हूँ तो मेरे पे जली निकाहनामा बना के पर्चा करवा देता है। आज आपका मैटर पंजाब पुलिस है या आपका शौहर है? पंजाब पुलिस भी है, शौहर तो करते हैं, पुलिस तो गैर जगह है ना। शौहरों पे क्या गिले हैं, ससुरालियों पे क्या गिले हैं, ये तो होते ही ऐसे हैं। जितने देखें पुलिस ने ये कम किया है, 3 दिन थाने रखा है। मैं जिसको जितना मर्जी कहती रहूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं तो साफ सुथरी आई हूँ। किसी ने कहना है 7 जेंट्स कांस्टेबल लेटा हुआ है, अच्छी है ये साफ सुथरी है ये तो अल्लाह जानता, मैं जानता हूँ। लिटन रोड क्यों नहीं भेजा? यही तो मेरा सवाल है कि ये मरियम नवाज साहिबा ये क्या है। बच्ची लेके अगर तफ्तीशी अंदर जा रहा तो जाए, वो 10 घंटे अंदर रखा तो उसको पूछने वाला SHO नहीं वहाँ पूछ सकता। SHO को ये किस चीज़ का SHO बनाया हुआ, उसको हक नहीं है इस चीज़ का पूछने का। ये मेरे साथ मामला हुआ, दबाया गया, सिर्फ तफ्तीशी सस्पेंड किया गया। ऊपर वाला मामला क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? इनको भी जेल भेजे ना, इनको भी CRO करवाए ना, इनके भी रिकॉर्ड गंदे करे ना, इनके भी ID कार्ड पे पर्चे शो हो ना। हम लोगों पे क्यों? एक तो हमारी जैसी औरतें बलि चढ़े, हम जैसी औरतों पे पर्चे हों, हमारा इज्जत वकार जाए, हमारा मुस्तकबिल तबाह हो, तो ये पुलिस वालों को सिंपल सा सस्पेंड कर दिया, मातल कर दिया, उसके बाद फिर बहाल हो जाते हैं। क्या डिमांड की आपसे इसने सब इंस्पेक्टर ने? देखें सब इंस्पेक्टर ने मेरे साथ जब डिमांड की है, गलत डिमांड ही की है इसने। मैंने कहा भाईजान मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप जो हक है ना, मेरिट है वो लेके आए। इनकी तो पहले 2 बीवियाँ, एक से रजा नहीं था ना, एक से पेट नहीं भरा था ना हरामजादे का, फिर दूसरी शादी कर ली इसने, दूसरी कांस्टेबल से शादी की है। कैसी बात है, सलूट है भी। जो कांस्टेबलें होती हैं पुलिस वाली बहुत अच्छी होती हैं। वो उसकी निजी जिंदगी, उसको छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि आपसे क्या डिमांड की? हमारी भी निजी जिंदगी थी, मुझसे डिमांड की गई तो मैंने 2.5 लाख रुपया दिया ना, फिर कि मैं पैसा दे देती हूँ। क्या डिमांड की? कि 2.5 लाख की डिमांड की, 2.5 लाख आपने दिया? हाँ मैंने दिया कि भाई 2023 का वकूआ है, इसको मिसल में लिख के मुझे बरी करो। फिर इसने वो सारे हकायक छुपा के तो मुझे गुनहगार करके चालान कर दिया। क्यों कि दुनिया के तमाम तर जुल्म जो है वो आपके साथ हो जाते हैं। आपका शौहर आपके खिलाफ, आपके बच्चे आपके खिलाफ, आपका ससुराल आपके खिलाफ, पुलिस भी आपके खिलाफ, सारे जुल्म आपके साथ ही हो जाते हैं। तो मेरे साथ ही हुए हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए हुए हैं ना। कि मजलूम तरीन औरत आप हैं तो हूं ना, मैं हूं। 15 साल एक बंदे के साथ पेट कटवा के, ऑपरेशन करवा के, आप तब क्यों नहीं बोली जब आपको थाने में रखा गया? आज आपको इतनी देर बाद ये मामला? हाँ मैं बताती हूँ मैं क्यों नहीं बोली। मेरा जवान भाई फौत हो गया था। या फिर आपको अभी मौका मिला है कि लोग पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को गंदा कह रहे हैं, चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं? ना बहती गंगा में हाथ धोने आई हूँ, ना मुझे जरूरत है इस मामले में मैं आई हूँ। मेरा ख्याल है मैं 2 महीने पहले भी कुरान उठा के बोली थी कि मुझे जाहिद हुसैन ने थाने बुलाया था। फिर मैंने सिर्फ मीडिया पे नहीं आने का मकसद था, मैंने उनकी इंक्वायरी लगवाई थी। SSP SHO जाहिद हुसैन शाह है जी, शाह है। अच्छा, उसने आपको क्या किया? उन्होंने मुझे रात 1:30 बजे थाने बुलाया था। नायला मैंने कमरा साफ करवाया है, उसी दिन अगले दिन सुबह उठ के मैं CC कमरा साफ करवाया? जी कमरा साफ करवाया। मुझे बुला रहा था, कहता मुझे आके खुश करो। कौन? जाहिद हुसैन SHO मेरे भाई हैं, जो भाइयों को बहनें खुश करने जाएंगी थानों में, तो फिर हमारी जाने बहनें फिर किधर जाएंगी? इल्जाम है? नहीं इल्जाम क्यों, मैंने ये काफी दफा मीडिया, इसके सबूत हैं आपके? सबूत हैं तो मैंने CCPU किधर है?
मेरे पास हैं, दें मुझे, मैंने दिए वहाँ पे। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग कोई? भाई मेरे पास सारा कुछ है, मैंने रिकॉर्डिंग भी दी थी इनकी। मेरे पास जो हिस्ट्री थी, रात 1:30 बजे मेरे साथ 15 मिनट बात हुई थी एसएसपी डिसिप्लिन पे। 15 मिनट की बात में क्या क्या कहा गया? बहुत कुछ कहा था, ये मैंने पहले मीडिया पे बता चुकी हूँ। उसके बाद मेरी फैसल कामरान साहब ने इनके साथ पैचअप करवा दिया था। मैं आज उनको गंदा करने नहीं आई, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि भाई उस टाइम मैंने जो कुरान उठाया था ना, मैंने सोचा था और ये मैंने कहा था मीडिया पे, मैंने ये मीडिया पे बोला था, बेधड़क होकर बोला था, कोई मीडिया पर्सन साथ नहीं था। मैं डरती किसी से नहीं हूँ, अल्लाह की ज़ात से। मैंने ये बोला था अगर ये कुरान मैंने झूठा उठाया, इसका जवाल मुझे पड़े। अगर तूने गलत किया तो तू तो मातल हो गया। अल्लाह करे तू दुनिया से ही मातल हो जाए। क्यों? औरत रिस्पेक्ट है, माँ, बेटी, बीवी, हर रूप में औरत एक इज्जतदार है। हम जो थानों में आती हैं वो बद किरदार हैं। पता नहीं अपने घरों में माँ बेटियां बहनें क्या कर रही हैं। मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। भाईजान आप कहते हैं सारा कुछ आपके साथ, मेरे साथ हुआ है। मेरा जवान पुत्र हीरे वर्गा एडा सोहना पुत्र माँ नूं कहंदा पिया माँ सोंदी है, माँ नूं बाहर गंद मारना, माँ नूं बाहर कमी है, माँ ने इतना ही गंद मारना। खुदारा मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। 3 दिन थाने, 5 दिन कोर्ट लखपत जेल, फिर CRO हो गए। मेरी जिंदगी का मुकाम मुझे बताएं, कोई मुस्तकबिल है मेरा? आपका सगा बेटा ये कहता है कि मेरी माँ मुझे कहती है कि मेरे साथ गलत काम करो, क्यों? बेटे ने प्रेशर में आके कहा फुफियों के, उसका बाद आप ये कहते हैं कि आपको पंजाब पुलिस यानी कि लाहौर के थाना शादबाग के एक बंद कमरे में रखा गया, आपके साथ एक पुलिस कांस्टेबल को सुलाया गया, क्यों? वो इसलिए सुलाया गया था कि मुझे वो 3 दिन कॉपरेट करते रहे हैं कि हम तुम्हें जुडिशल नहीं करेंगे, तुम ना इस तरह करो कि ये प्रॉपर्टी है वापस कर दो, हमारे नाम कर दो। मैं नहीं कॉपरेट किया, मैंने इस चीज़ का मैंने कहा मुझे जेल भेज दो। फिर उसको मैंने 2.5 लाख रुपए दिया। मैंने कहा जो हक है वो मिसल में लिख दो। उसने मुझे गुनहगार करके चालान कर दिया। हो सकता है मैंने 2.5 दिया, उन्होंने 5 लाख दिया हो। आप ये कह रही हैं कि SHO जाहिद हुसैन जो है वो आप पर फिदा हो गया था, रात के 1:30 बजे उसने आपको अपने कमरे में बुलाया। हकीकत बात है, हो गया था, हकीकत बात है। मैंने कुरान उठाया है, मैंने अभी भी हल्फन कुरान उठा के कहती हूँ। मेरे साथ 15 मिनट बात की है रात को। SHO जाहिद हुसैन के बारे में आप ये चीज़ कह रही हैं जिसको आप गंदा कह रही हैं या गंदा बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसके इलाके वाले कल बैनर पकड़ के खड़े थे कि ये SHO बहुत अच्छा है, हमें हमारा SHO वापस ला के दें। तो फिर मातल क्यों हुआ है? इतना अच्छा है तो फिर अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। मैं करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं कर चुकी हुई हूँ और जिस चीज़ का सबूत है, और मैंने कुरान उठा लिया है, हल्फन कुरान उठा के अभी भी बोलती, इस चीज़ इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो बंदा आपके काम नहीं आता आप उसको गंदा करना शुरू कर दें? कोई काम है ही नहीं जो मैंने सबसे बड़ा था। मेरे कौन से काम है? मैंने कौन से काम करवाने हैं? मासूम बच्ची का पेट पालती हूँ, सिलाई करती हूँ, बस। इसके अलावा मेरे कौन से काम है? आज मीडिया पर आने का मकसद? आज मीडिया पे आने का ये मकसद है कि खुदारा मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि कोई अपना ऐसा कानून बनाए कि औरतों का थाना औरतें ही डील करें, औरतें ही डील करें। कम से कम औरतों को ये तो नहीं होगा यहाँ से हमारी इज्जत लूट जाएगी। औरतें ही तफ्तीशी क्यों नहीं रखी जाती? मर्दों के मर्द देखें और औरतों के औरतें देखें। कम से कम हम औरतों को ये तो पता ना, हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाने जाना है, हमारे से कोई डिमांड नहीं होगी। अगर पैसा नहीं होगा फिर इज्जत की डिमांड दे के आएंगी हम पूरी। खातून नायला का जो कहना है वो आपने सुना। मुबैना तौर पर ये कह रही हैं कि मुझे भी थाना शादबाग में 3 रातें रखा गया और मेरे साथ एक गैर मर्द कांस्टेबल को सुलाया गया। मेरी बच्ची बीच में थी, इस वजह से शायद मेरी इज़्ज़त बच गई, वरना इस खातून के बकौल कि वो इसकी इज़्ज़त पर भी अटैक करता। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या ये खातून सही कह रही है? क्या वाकई पंजाब पुलिस जिसको हम अपनी जान माल का मुहाफिज समझते हैं वो मुहाफिज हैं, या जो ये खातून कह रही है वो सच है? देखते रहिए MN पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।